श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 15वां अध्याय राजा पृथु एवं अरुचि के जन्म की कथा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उस नाटे पुरुष के जन्म के पश्चात ऋषियों ने एक अत्यंत सुंदर तथा नीतिज्ञ राजा उत्पन्न करने के लिए राजा बेन की दाहिनी भुजा को फिर से मथा। उस भुजा मंथन के द्वारा एक परम तेजस्वी, स्वरूपवान, विशालकाय, आजानु भुजाओं वाला पुरुष तथा एक परम सुंदर स्त्री की उत्पत्ति हुई। उन दोनों के जन्म से ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अरुचि रखा गया। ऋषियों ने उन दोनों का आपस में विवाह करने के उपरांत पृथु से कहा, हे पृथु, तुम सातों द्वीपों का राज्य करो। पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। तदंतर ऋषियों ने अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा यह पहचान लिया कि ये दोनों पृथु एवं अरुचि श्री लक्ष्मी नारायण जी के अवतार हैं। यह प्रतीत होते ही उन्होंने राजा पृथु को बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। उन्होंने कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अत्याचारी राजा बेन बैठता था, वह सिंहासन धर्म अवतार राजा पृथु के बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए आप कोई अन्य सिंहासन लाइए। यह सुनकर कुबेर देवता ने उसी क्षण एक रत्न जटित उत्तम सिंहासन लाकर उन्हें दिया। सिंहासन के आने पर ऋषि मुनियों ने पृथु को उस पर बैठाते हुए प्रणाम किया। फिर सब देवताओं ने भी वहां राजा पृथु की प्रार्थना की। ये था 15वां अध्याय। अब 16वां अध्याय। पंडितों के द्वारा राजा पृथु की जन्म कुंडली का फलादेश वर्णन करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु की भांटों ने निम्न प्रकार से विनती की, हे पृथ्वीनाथ, आप श्री नारायण जी के अवतार हैं, अतः आपकी बड़ाई श्री नारायण जी के ही समान है। हमने अभी तक अन्य लोगों की झूठी सच्ची प्रशंसा अपनी उदर पूर्ति के हेतु ही की है। अब आपकी प्रशंसा के द्वारा हमारी वाणी पवित्र हो रही है। हे स्वामी, आप ऐसे उत्तम काम करेंगे जैसे संसार में अभी तक किसी राजा ने नहीं किए होंगे। इतना कहकर सब भाट राजा से पुरस्कार लेकर अपने अपने घर को चले गए। उस समय ज्योतिषियों ने राजा पृथु की जन्म पत्री का फलादेश शुरू किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप सातों द्वीपों के राजा होंगे और अपने बाहुबल से समस्त भूपतियों को जीतकर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखंड राज्य करेंगे। आप पृथ्वी का गऊ के समान दोहन करेंगे तथा उसको अपनी पुत्रीवत तथा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। आप ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों एवं साधु संतों को श्री नारायण जी के समान मानेंगे। आप जनता से 8 माह तक का कर लेकर वर्ष के 4 महीनों में उसे अपनी ओर से भोजन और वस्त्र देंगे। आप बिना अपराध किसी को दंड ना दोगे। जब देवराज इंद्र शत्रुतावश आपके राज्य में वर्षा नहीं करेंगे, तब आपकी इच्छा होते ही वर्षा होने लग जाएगी। जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, उस समय आपके 99 यज्ञ तो संपन्न हो जाएंगे, परंतु 100वां यज्ञ प्रारंभ करोगे, तब देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से सन्यासी का वेश रखकर यज्ञ के श्याम करण घोड़े को चुरा कर ले जाएंगे। उस समय आपका पुत्र उस घोड़े को छुड़ा लावेगा। इस दशा में इंद्र अपनी हार स्वीकार कर छल करने के निमित्त बहुत से रूप रखकर आएंगे। इंद्र के उन सब रूपों का हाल सुनकर कलयुग के अज्ञानी जीव भी दूसरे लोगों को भ्रम में डालने के लिए उसी प्रकार कपट रूप रखा करेंगे। आपके यज्ञ में स्वयं श्री हरि भगवान प्रकट होकर दर्शन देंगे और सनकादि ऋषि राजभवन में पधारकर ज्ञान का उपदेश आपको देंगे। आप पराई स्त्री को माता और पराये धन को मिट्टी के समान जानकर सदा श्री हरि स्मरण में लवलीन रहा करेंगे। इस तरह ग्रंथों के फलादेश का वर्णन कर ज्योतिषी भी राजा से दक्षिणा प्राप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए। ये था 16वां अध्याय। अब 17वां अध्याय। राजा पृथु का प्रजा का दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर क्रोध करना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, सब देवता एवं ऋषि मुनियों के विदा हो जाने के बाद राजा पृथु धर्म तथा नियमानुसार राज्य करने लगे। एक दिन समस्त प्रजा ने उनके पास आकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पृथ्वीनाथ, आप हमारे राजा और स्वामी हैं। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आपको हम लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मर रहे हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जल जलकर खोखला हो जाता है, उसी तरह हम लोगों का हृदय और पेट भी भूख की अग्नि से जला जा रहा है।
सब लोगों का जीवन अन्न एवं फलों के आहार पर निर्भर है, परंतु इन दिनों राजा बेन के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी ने सब अन्न तथा फलों को स्वयं में छिपा लिया है। अब हम लोग जो बीज जमीन में बोते हैं वे पैदा नहीं होते, और जो पेड़ पहले के लगे हैं उनमें भी फल नहीं लगते हैं। इन कारणों से हम सभी प्राणी भोजन के बिना तड़प रहे हैं। आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए अब आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे पूर्ववत भूमि पर अन्न और फल पैदा होने लगेंगे। प्रजा की ऐसी दुख भरी बात सुनकर राजा पृथु ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष बाण उठा लिया। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हुए कहा, मैं अभी अपने एक ही बाण से पृथ्वी को खंड खंड कर डालूंगा। जब पृथ्वी ने राजा पृथु को इस तरह क्रोधित देखा, उस समय वह गो का रूप धारण कर डर के मारे कांपती हुई राजा के सामने आ पहुंची। राजा पृथु ने भी अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि यह गो के रूप में पृथ्वी ही है, परंतु उस वक्त राजा पृथु ने कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाने का निश्चय यथावत स्थिर ही रखा। यह देखकर गो रूपी पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो भागती हुई तीनों लोकों में गई। राजा पृथु भी अपना धनुष बाण चढ़ाए हुए निरंतर उसका पीछा करते रहे। जब पृथ्वी ने यह देखा कि उसके प्राण बचने कठिन हैं, तब उसने राजा के सामने खड़ी होकर कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में गो को मारना महान पाप कहा गया है। क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं? राजा ने उत्तर दिया, जिस प्राणी के द्वारा जगत के अन्य जीव कष्ट पावें उसे मारने में पाप नहीं लगता है। ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए। राजा के इन शब्दों को सुनकर पृथ्वी ने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि राजा पृथु बड़ा प्रतापी और श्री नारायण जी का अवतार है। ये जो चाहे वह कर सकता है, इसलिए अब इनकी शरण में गए बिना मेरे प्राण नहीं बच सकते हैं। यह जानकर पृथ्वी ने राजा की स्तुति करते हुए कहा, हे राजन, आप नारायण जी के अवतार हैं, अतः आप सभी कर्मों को कर सकते हैं। अब आप मुझको जो आज्ञा देंगे मैं अब आपके कहे वचनों के अनुसार वही करूंगी। ये था 17वां अध्याय। अब 18वां अध्याय। राजा पृथु को गो रूपी पृथ्वी को धोकर संपूर्ण अन्न और औषधियों को निकालना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, गो रूपी पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने अन्न और औषधियों को इसलिए अपने गर्भ में छिपा लिया था कि अधर्मी राजा बेन के राज्य में संसारी मनुष्य हवन एवं दान आदि त्याग कर सारा अन्न अपने कार्य में खर्च करने लगे थे। उन्होंने देवताओं एवं अग्नि को भाग देना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने सब अधर्मियों का पालन करना उचित नहीं समझा। आप धर्मात्मा और अवतारी राजा पैदा हुए हैं। आप यदि पहले की भांति अन्न एवं फल आदि पैदा करना चाहते हैं तो वेद मंत्रों तथा योगाभ्यास के द्वारा मुझे गो की तरह दुहिए। उस दशा में मैंने जिन जिन चीज़ों को छुपा लिया है उनमें से आप जो जो वस्तुएं चाहेंगे वे सब दूध की तरह मेरे देह से प्रकट हो निकल आएंगी। ये था 18वां अध्याय। अब 19वां अध्याय। महाराजा पृथु के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ करने का वृतांत। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब समस्त प्रजा आनंदित हो गई तब राजा पृथु ने ऋषि मुनियों तथा विप्रों को बुलाकर 100 अश्वमेध यज्ञों के करने का संकल्प किया। पुनः वे स्वयंभू मनु के ब्रह्मवर्त स्थान में पहुंचकर निष्काम यज्ञ करने लगे। उनके धर्म के बल से दही, दूध एवं घी की नदियाँ संसार में बह निकली। रत्न, मोती, सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं की खानें उत्पन्न हो गई। कोई भी दुखी एवं दरिद्री ना रहा। तब राजा ने शास्त्रों के अनुसार श्यामकरण घोड़े को अपनी सेना के साथ विश्व विजय करने के निमित्त भेजा। वह घोड़ा 7 द्वीपों में होता हुआ वापस आ गया, परंतु किसी भी राजा की यह सामर्थ्य न हुई कि घोड़े को रोककर बांध लेता। विश्व के सभी राजाओं ने महाराजा पृथु की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें कर देने लग गए। इस तरह महाराजा पृथु के 99 यज्ञ संपूर्ण हुए। तत्पश्चात जब राजा ने 100वां यज्ञ प्रारंभ करके अपना घोड़ा छोड़ा तो देवताओं के राजा इंद्र के मन में यह डर प्रकट हुआ कि राजा पृथु इस 100वें यज्ञ को संपन्न कर कहीं मेरे इंद्रासन को भी ना छुड़ा लें। इसी डर के कारण उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि तू राजा पृथु के घोड़े को पकड़कर यहाँ लाकर बांध दे। आज्ञा पाते ही इंद्र का पुत्र उस घोड़े को पकड़ने के लिए चला, परंतु उसके साथ बड़े बड़े वीर योद्धा रक्षकों को देखकर डर के मारे घोड़े को बिना पकड़े ही इंद्र के पास वापस चला आया और कहने लगा, हे पिताजी,
उस घोड़े को पकड़ने की मेरी शक्ति नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने सोचा कि राजा पृथु बड़े धनवान और शक्तिवान हैं। उनके होते हुए घोड़ा छुड़ा लाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कोई छल करके ही घोड़ा लाया जा सकता है। यह सोचकर इंद्र सन्यासी का भेष रखकर घोड़े के समीप गए। राजा पृथु के सैनिकों ने उसे सन्यासी जानकर घोड़े के पास जाने से नहीं रोका। तदुपरांत वे घोड़े की रस्सी पकड़कर उसे आकाश मार्ग से अपने लोक ले जाने लगे। सेवकों ने जब यह दशा देखी तो वे समीप जाकर इस तरह विनती करने लगे, हे महाराज, एक व्यक्ति सन्यासी का रूप रखकर यज्ञ के घोड़े को आकाश में लेकर उड़ गया है। सैनिकों के मुख से यह हाल सुनते ही राजा पृथु ब्राह्मणों से बोले, हे विद्वजनों, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि के द्वारा यह हाल जानकर कृपा कर मुझे बताइए कि कौन सा सन्यासी हमारे घोड़े का हरण करके ले गया है और वह वास्तविक रूप में कौन है। तब ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे पृथ्वीनाथ, आपके अश्व को सन्यासी रूपधारी देवराज इंद्र यह सोचकर हरण करके ले गए कि कहीं आपका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर उनका इंद्रासन छिन न जाए। ब्राह्मणों के यह वचन सुनकर राजा ने कहा, मुझे इंद्रासन पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी इंद्र मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होने देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने अश्व को अवश्य ही छुड़ा लाऊंगा। इस तरह ब्राह्मणों से कहकर राजा ने पुत्र विजिता को यह आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे अश्व को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजिताशव के साथ अत्रि मुनि को भेज दिया। जब विजिताशव और अत्रि मुनि इंद्रलोक के समीप पहुँचे तो वहाँ देखा कि इंद्र के हाथ में उस घोड़े की राश लगी हुई है। यह देखते ही विजिताशव ने अपने धनुष पर सर्वंत नामक बाण रखकर इंद्र पर छोड़ने की कामना प्रकट की। तब विजिताशव के इस मनोरथ को जानकर इंद्र बहुत ही डर कर घोड़े को वहां पर ही छोड़ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजकुमार घोड़े को लेकर राजा पृथु के पास वापस चला आया और उन्हें इंद्र के भय से भयभीत होकर भागने का सारा हाल कह सुनाया। घोड़ा छीने जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया था और कई बार घोड़े को चुराया था, परंतु राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। राजा पृथु को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने ऐसी हरकत की है, तब उन्होंने क्रोधित हो इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। उस समय यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, आपने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया है, अतः जब तक संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से संकल्प में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। अमृत पीने के कारण इंद्र की मृत्यु नहीं हो सकती है, अतः आप उसके ऊपर इस प्रकार क्रोध ना करें। ऋषि मुनियों के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर भी जब राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उस समय नारद जी सहित ब्रह्मा जी ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा पृथु को इस प्रकार समझाया, हे पृथ्वीपति, यदि आपको इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप इंद्र को इंद्रलोक से निकालकर वहां के राज्य का स्वयं उपभोग करें, परंतु यदि आप मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो 100वां यज्ञ करना बंद कर दें। आपने अब तक जितने यज्ञ किए हैं उन्हीं के प्रताप से आपको श्री नारायण जी दर्शन दे देंगे और आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। आपके यज्ञ करने का वृतांत सुनकर अन्य संसारी लोग भी शुभ कर्म करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तत्पश्चात राजा पृथु ने ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, हे महानुभावों, मेरे 99 यज्ञ सानंद समाप्त हुए हैं। अब मैं 100वां यज्ञ यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, अतः आप यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति डाल दीजिए। राजा पृथु के यह वचन सुनकर जिस समय ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पूर्ण आहुति डाली, उसी समय ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहा, हे प्रभो, इंद्र के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति 100 यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता, परंतु भक्त राज पृथु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होगा, अतः इस समय जो उचित समझे वह करे। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार हो पूर्ण आहुति डालते समय राजा पृथु की यज्ञशाला में जा पहुँचे। उनके दर्शन प्राप्त करते ही राजा पृथु तथा अन्य सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि उठकर खड़े हो गए और श्री नारायण जी की प्रार्थना करने लगे। ये था 19वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।